दोस्तों, भारत लगभग पिछले 6 सालों से एक अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बना रहा है जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है और इस प्रोजेक्ट को पूरा होते देख चीन और पाकिस्तान में घबराहट शुरू हो गई है क्योंकि दोस्तों इस सबमरीन बेस की ऐसी लोकेशन है जहां से चीन और पाकिस्तान को आसानी से काउंटर किया जा सकेगा। इस सबमरीन बेस के बनने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत होने वाली है। चीन जो आए दिन हिंद महासागर में घुसपैठ और इलीगल एक्टिविटी करता रहता है, उसे रोकने के लिए ये नेवल बेस काफी मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, भारत के इस नौसैनिक बेस का नाम INS वर्षा रखा गया है जो अपनी समय सीमा से पहले बनकर तैयार हो रहा है। INS वर्षा इंडियन नेवी के लिए सुरक्षा के तौर पर अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है क्योंकि ये एक ऐसा अंडरग्राउंड बेस है जिसमें सबमरीन छिपी रहेगी और दुश्मन देश के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को इसकी खबर तक नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेवी के इस बेस में न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। वैसे दोस्तों, पहले ये नेवल बेस विशाखापट्टनम में बनने वाला था, लेकिन बाद में इसे विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबल्ली में बनाए जाने का निर्णय लिया गया क्योंकि ये लोकेशन अंडरग्राउंड नेवल बेस बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। और दोस्तों, विशाखापट्टनम में जहाजों का आना जाना हमेशा लगा रहता है जिससे वहां पर जहाज खड़े होने की जगह नहीं बचती। और यहाँ साल 2006 में 15 युद्धपोत खड़े होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 46 हो चुके हैं और जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में इस बेस को विशाखापट्टनम में बनाना पॉसिबल नहीं था। और दूसरी बात दोस्तों, युद्ध रणनीति के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का कोई भी देश अपने वॉर असेट्स को एक जगह पर नहीं रखता क्योंकि दोस्तों, अगर युद्ध के समय में युद्धपोत और सबमरीन एक ही जगह पर होंगे तो दुश्मन देश के लिए उन्हें एक साथ नष्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से सबमरीन बेस को विशाखापट्टनम से दूर बनाया गया। और दोस्तों, इस बेस की जो लोकेशन है, यहाँ से भारतीय नौसेना पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ की सुरक्षा आसानी से कर सकती है। इस प्रोजेक्ट की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पहले फेज में ही इस प्रोजेक्ट में दर्जनों सुरंगें बना ली गई हैं, यानी कि ये बेस पूरी तरह से अंडरग्राउंड होने वाला है। इस बेस के ऊपर का हिस्सा पहाड़ी है जिसके ऊपर जंगल है और ये करीब 670 हेक्टेयर में फैला है जिसमें करीब 8 से 12 सबमरीन आसानी से रखी जा सकती हैं। और इस प्रोजेक्ट की चर्चा दोबारा से इसलिए होना शुरू हो गई क्योंकि कुछ दिन पहले सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि इसके निर्माण में काफी तेजी आ गई है और ऐसी संभावना है कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होने वाली है। दोस्तों, फिलहाल यदि आपको मालूम हो तो इस समय भारत के पास केवल 3 ही परमाणु सबमरीन मौजूद हैं जो किसी भी खुफिया ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकती हैं। भारत अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए न सिर्फ अंडरग्राउंड नेवल बेस बना रहा है बल्कि इंडियन नेवी के लिए एक नई न्यूक्लियर सबमरीन को बनाना शुरू कर दिया गया है। और ये सबमरीन भारत की तीसरी पनडुब्बी जिसका कोड नेम S4 है, उसकी टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाली है। दोस्तों, इस नेवल बेस की लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की लागत को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट में भारत के द्वारा करीब $4.25 अरब खर्च किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है।